विश्वास करते हैं आप प्रभु में आनंदित हैं अजीजों। क्या कोई मुझे बता सकता है कि कल हमने किस पाठ पर मनन किया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप मुझे टाइप करके बताइए कि कल का वचन का शीर्षक क्या था और कल हम लोगों ने किस वचन पर मनन किया था। जल्दी से आप मुझे बताइए कि कल का वचन और कल का शीर्षक भजन संहिता के कौन से चैप्टर में से और कौन सी आयत में से था। कल अजीजों जो मैंने और आपने मनन किया था वो था भजन संहिता 6 अध्याय और उसका 5वां पद, साम चैप्टर 6 एंड वर्स 5। एक बार वो वचन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। वो वचन इस प्रकार से था, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता और अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। हालेलुया। आज की सुबह में जो वचन परमेश्वर ने मुझे और मनन करने के लिए दिया है, जिस तरीके से आप सबको पता है कि हम लोग भजन संहिता के एक एक चैप्टर को डेली हम लोग मनन करते हैं अजीजों। परमेश्वर जो वचन हमें देता है हम उस पर मनन करने के लिए आगे बढ़ते हैं अजीजों। और आज भजन संहिता 6 के बाद में आता है भजन संहिता 7, साम चैप्टर 7। भजन संहिता 7 जिसमें 17 आयतें दे रखी हैं अजीजों, जिसके अंदर 17 आयतें हैं और एक भजन संहिता 7 के ऊपर एक मोटी हेडिंग लिखी है कि न्याय के लिए प्रार्थना। हालेलुया। न्याय के लिए प्रार्थना, जजमेंट के लिए प्रार्थना। हालेलुया। क्या कह रहा है वो? जजमेंट। आज हम बात करेंगे न्याय को लेकर। जो वचन कह रहा है न्याय, जजमेंट। ये जो न्याय है अजीजों, जजमेंट जिसे मैं और आप बोल रहे हैं, यही तो होना है। कल परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बातें कर रहा था और वो मुझे और आपको समझा रहा था कि मृत्यु के बाद मनुष्य खुदा तेरा स्मरण नहीं कर सकता। दाऊद कह रहा था कि मृत्यु के बाद यहोवा तेरा स्मरण नहीं हो सकता। अधोलोक में जाकर परमेश्वर कौन तेरा धन्यवाद करेगा? अधोलोक में जाकर कौन तेरी स्तुति और प्रशंसा करेगा? कब्र में जाकर कौन तेरा धन्यवाद करेगा? भजन संहिता 30 में मैंने और आपने पढ़ा था कि मट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती और ना ही मट्टी परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार कर सकती है। भजन संहिता 115-17 में मैंने आपने पढ़ा था कि मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। जब तक मैं और आप जीवित हैं, मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी, उसकी स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं। जिंदगी के दो पहलू हैं, एक मौत से पहले का, मृत्यु से पहले का, एक मृत्यु के बाद का। हालेलुया। मृत्यु से पहले मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। मृत्यु से पहले मैं और आप अपनी जिंदगी से अच्छे काम कर सकते हैं। मृत्यु से पहले मैं और आप पश्चाताप कर सकते हैं। मृत्यु से पहले मैं और आप अपने जीवन को उस न्याय के दिन के लिए तैयार कर सकते हैं। मृत्यु के बाद मैं और आप न्याय के दिन के लिए तैयार नहीं हो सकते। प्रभु का वचन कहता है कि एक समय आएगा, वो राजा बादलों पर सवार होकर आएगा, और वो जब इस दुनिया में बादलों पर सवार होकर आएगा, वो धर्मियों को अलग और अधर्मियों को अलग करेगा। उसका वचन कहता है वो भेड़ों को अलग और बकरियों को अलग करेगा, और वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, और इजराइल के 12 गोत्र उसके साथ उसके सिंहासन पर बैठेंगे। वो इजराइल के 12 गोत्रों के साथ बैठकर इस संसार का न्याय करेगा। न्याय किस चीज का होगा? अरे न्याय इसी चीज का तो होगा कि मृत्यु से पहले तुमने अपने जीवन में क्या किया। न्याय इसी चीज का तो होगा ना। वो कहेगा कि मैंने तुझे एक आदम बनाकर इस संसार में भेजा था, मैंने तुझे अपने हाथों से बनाकर अपनी महिमा का पात्र बनाकर भेजा था। मैंने तुझे इसलिए रचा और इसलिए बनाया था ताकि तेरे जीवन से मेरी महिमा हो।
वो मेरे और आपके जीवन की पुस्तक को खोलेगा। जब मैं और आप अपनी जिंदगी का एक पहलू जब पार करके दूसरे पहलू में जाएंगे, पहला पहलू क्या है? मृत्यु से पहले का जो इस समय मेरे और आपके पास है, मृत्यु से पहले का समय जो इस समय मेरे और आपकी जिंदगी में है। दिस इज द फर्स्ट सेमेस्टर। ये जो समय मेरे और आपकी जिंदगी में चल रहा है, जिससे मैं और आप ग्रेस पीरियड भी बोलते हैं, यही समय तो मेरी और आपकी जिंदगी का दूसरे पहलू में जाकर न्याय करवाएगा। यदि मैं और आप इस पहलू में, इस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अपनी लाइफ को बड़ी पवित्रता, खराई और ईमानदारी के साथ चला रहे हैं, तो जब परमेश्वर इजराइल के 12 गोत्रों के साथ सिंहासन पर बैठेगा, जब यीशु न्याय करेगा, तो न्याय मृत्यु के बाद का नहीं होगा कि तुमने मौत के बाद क्या किया। न्याय होगा मृत्यु से पहले का, कि जब मैंने तुझे जन्म दिया था, जन्म से लेकर मौत, इसके बीच का जो समय 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जितना परमेश्वर ने आपको दिया, वो पूछेगा 70 साल में तूने क्या किया। वो कहेगा 70 साल में तूने मेरे लिए क्या किया। वो कहेगा 60 साल में तूने मेरे लिए क्या किया। मैंने तुझे अच्छे बच्चे दिए, तूने उन बच्चों को क्या सिखाया। मैंने तुझे अच्छी नौकरी दी, तूने उस नौकरी में रहते हुए मेरे लिए क्या किया। मैंने तुझे अच्छा खाने को दिया, अच्छा पहनने को दिया, अच्छे लोग दिए, अच्छे पासवान दिए, तेरे घर के पास में चर्च दिया, तेरे पास में खुदा के खादिम दिए, तुम्हारे पास में मैंने अच्छे प्रचारक दिए, तुम्हारे पास में मैंने ऐसे लोग दिए जो डेली सुबह 6 बजे तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन पहुंचाते थे। लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया। जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, जीवन के दिन खोले जाएंगे, आपकी जिंदगी का एक एक दिन खोला जाएगा, आपकी जिंदगी का एक एक महीना खोला जाएगा, आपकी जिंदगी का एक एक साल खोला जाएगा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपकी जिंदगी का वो खोलेगा जब आप न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। इसलिए भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, भजन संहिता 7, उसके ऊपर एक मोटी हेडिंग, न्याय, न्याय के लिए प्रार्थना। और वो कहता है भजन संहिता 7 अध्याय और उसके 8वें पद के अंदर, 8वें पद में लिखा है, यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। क्या? यहोवा परमेश्वर कह रहा है, यहोवा परमेश्वर जाति जाति का न्याय करता है। आप चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना सही, आप चाहे किसी भी जाति से क्यों ना सही, चाहे आप महिला सही या पुरुष सही या बच्चे सही, प्रभु कह रहा है दाऊद के द्वारा, वो परमेश्वर जाति जाति का न्याय करता है। हालेलुया। आगे लिखा है, यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुकाएगा। क्या? आपका न्याय 2 चीज देखकर होगा। आपकी शक्ल देखकर आपका न्याय नहीं होगा। मेरा न्याय मेरा शक्ल और मेरी डील डॉल देख के नहीं होगा। मेरा और आपका जो न्याय होगा ना, वो 2 चीजों को देखकर होगा। नोट कर लीजिएगा आज इन 2 चीजों को, और इन 2 चीजों को पकड़ कर ही अपने जीवन को आज से चलाना शुरू करिएगा, क्योंकि ये 2 चीज ही हैं जो या तो आपको पापी बनाएंगी और या आपको धर्मी बनाएंगी। और लिखा है कि पापी कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने ना पाएगा।
यदि मेरे और आपके जीवन पर पापी की मोहर लग गई ना, तो मैं और आप उसके राज्य से बाहर हो गए। और यदि मेरे और आपके जीवन पर धार्मिकता की मोहर लग गई, मैं और आप उसके राज्य में एंट्री कर जाएंगे। दो चीजें जब आप न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, दो चीजें परमेश्वर आपकी देखेगा। भजन संहिता 7 और उसके 8वें पद में लिखा है, यहोवा मेरे धर्म, पहली चीज, यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार, धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय करेगा। आपकी धार्मिकता के अनुसार। आपने इस संसार में रहते हुए कितने धार्मिकता के काम किए? आपने इस संसार में रहते हुए कितने गरीबों की सहायता करी? आपने इस संसार में रहते हुए कितने लोगों को इज्जत और आदर और सम्मान की निगाहों से देखा? कितने लोगों को आपने ब्लेस कराने की कोशिश करी? आपने कितनी बार कोशिश करी कि आप लोगों को उनका हाथ पकड़कर परमेश्वर का वचन सुनाएं? क्या आपने कोशिश करी कि परमेश्वर का धर्म और उसका राज्य इस संसार में बढ़े? क्या है आपकी धार्मिकता? क्या है आपका धर्म? क्या है आपका फर्ज? क्या है आपके जीवन में उसकी इच्छा? क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी? क्या आपने कोशिश करी कि मैं एक आत्मा को यीशु के लिए जीतूं? क्या आपने कोशिश करी कि मैं एक व्यक्ति को उसके लिए धर्मी बनाऊं? खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। वो कह रहा है कि यहोवा मेरे धर्म, एक तरफ लिखा है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। धर्म क्या है? धर्म अजीजों, आज परमेश्वर दो चीजें मेरी और आपकी निगाहों के सामने लेके आ रहा है, एक धर्म और एक खराई। धर्म का मतलब है कि आप अपना जीवन, अपनी आत्मा परमेश्वर के साथ जोड़ के चलाएं और अपने जीवन से वो काम करें जो परमेश्वर को भाते हैं। हालेलुया। आप अपने जीवन से उन कामों को करना शुरू करें जो खुदा को अच्छे लगते हैं। या तो आप धार्मिकता के काम करेंगे या आप दुष्टता के काम करेंगे। यदि आप धार्मिकता के काम कर रहे हैं, धार्मिकता के काम क्या है? वो कहता है कि मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे भोजन नहीं खिलाया। मैं परदेसी था, तूने मुझे रहने के लिए घर नहीं दिया, पहनने के लिए कपड़े नहीं दिए, खाने के लिए भोजन नहीं दिया। आप कहेंगे, अरे यीशु तू कब मेरे पास आया? परमेश्वर कहता है, अरे यदि तू उन छोटों में से छोटों के साथ कुछ भलाई करता है, कुछ धर्म के काम करता है, तो तू मेरे साथ करता है। हम कहेंगे, प्रभु तू कब मेरी चौखट पे आया? तुझे कब भूख लगी? परमेश्वर कहेगा, याद कर वो समय जब एक बुजुर्ग एक डंडा लेकर तेरी चौखट पे आया और वो चौखट पे आकर तुझसे बोला था, मेरे बेटे मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे 2 रोटी खाने को दे दे। तूने क्या कहा? बाबा बाद में आना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाहर जरा जल्दी में जा रहा हूं। एक बार एक व्यक्ति आपके पास आया ठंड में, वो कपकपा रहा था और वो आपसे कहने लगा, अरे क्या कुछ कपड़े हैं तुम्हारे पास? तुम एकदम से उसके ऊपर अर्रा के पड़े, तुम एकदम से उसके ऊपर चढ़ के पड़े। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुमने उन छोटों में से छोटों के साथ किया, तुमने मेरे साथ किया। यह है धर्म के काम।
यदि आपकी चौखट पे कोई भूखा आ रहा है, आप उसे रोटी खिला रहे हैं, ये है धर्म का काम। यदि आपकी चौखट पे कोई आ रहा है, कोई निर्वस्त्र आ रहा है, आप उसे वस्त्र बना रहे हैं, ये है धर्म का काम। आप यदि किसी अंधे को देख रहे हैं, आपने उसका हाथ पकड़कर रोड क्रॉस कराया, ये है धर्म का काम। आपने किसी व्यक्ति को पीड़ा में पड़े हुए देखा, आपने उसे उठाया और उसे खड़ा किया, ये है धर्म का काम। Praise the Lord। मैं और आप हमेशा अपने से छोटों को तुच्छ जानते हैं। मैं और आप हमेशा अपने से लोगों को, अपने से छोटों को तुच्छ निगाहों से देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा। यदि आप इस संसार में रहने के बाद में अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक समय आएगा परमेश्वर आपको छोटा दिखाएगा। लेकिन आप यदि इस संसार में रहकर अपने आप को छोटा बना रहे हैं, दीन बना रहे हैं, नम्र बना रहे हैं, हलीम बना रहे हैं, गरीबों की सहायता कर रहे हैं, आप अपने से छोटों को 2 वक्त की रोटी खिला रहे हैं, आप अपने से छोटों को यदि उनका हाथ पकड़कर उनको उठा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, न्याय के सिंहासन के सामने जब मैं और आप खड़े होंगे, तो मेरा और आपका खड़ा होना और ये धर्म के काम मुझे और आपको उस समय बचा कर ले जाएंगे। Thank you, Jesus। कभी भी किसी को तुच्छ मत जानिएगा। कभी किसी कमजोर को उसकी कमजोरी का फायदा मत उठाइएगा। आप याद रखिएगा, एक समय आएगा वो आपके धर्म के कामों के अनुसार आपका न्याय करेगा। एक समय आएगा जब वो आपके जीवन की पुस्तक को खोलेगा और वो आपके कर्मों को देखेगा, कर्मों को, धर्म के काम, कर्म किस वक्त, किस दिन और किसके लिए आपने भलाई करी, किस टाइम, किस वक्त, किस दिन आपने गरीब की सहायता करी, किस टाइम, किस वक्त, किस दिन आपकी चौखट पे एक व्यक्ति आया और आपने उसको भोजन कराया। आपकी जेब में 10 रुपए पड़े थे, एक व्यक्ति आपके पास आया, बेटा मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तू कुछ मेरी सहायता कर सकता है? आपने वो 10 रुपए निकालकर उस व्यक्ति को दे दिए। अब आपके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन हाँ, आपके पास एक बहुत अच्छी चीज बची, वो था धर्म का काम। जो काम उस समय आपने किया, भले ही आपके पास 10 रुपए थे और वो 10 रुपए आपने उस गरीब को दे दिए। अब आपके पास सांसारिक तौर से आपकी जेब खाली है, लेकिन आत्मिक तौर से आपने उस जीवन की पुस्तक में एक धर्म का काम अपना एंट्री करवा दिया। आपके धर्म के कामों की सूची में एक काम और बढ़ गया। जब आपका न्याय किया जाएगा, ये काम उस समय याद किया जाएगा। आपने एक आत्मा परमेश्वर के लिए बचाई, उस समय वो काम याद किया जाएगा। जितनी बार आपने परमेश्वर का वचन सुना, न्याय के सिंहासन के सामने वो सब चीजें याद करी जाएंगी, आपकी चीजें स्मरण करी जाएंगी। जितना काम आप इस संसार में रहते हुए कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिकता का हो, चाहे वो दुष्टता का हो, हर एक काम स्मरण किया जाएगा और उन कामों के अनुसार मनुष्य के जीवन का न्याय किया जाएगा। बोले हालेलुया।
दो चीजें केवल आपकी जिंदगी में देखी जाएगी। पहली, आपके धर्म के काम, और दूसरा आपके जीवन की खराई। क्या? पहला, आपकी जिंदगी के धर्म के काम, दूसरा लिखा है यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार। किसके अनुसार? खराई के अनुसार। दाऊद कह रहा है यहोवा मेरी खराई के अनुसार। हालेलुया। यहोवा मेरी खराई, आपकी पवित्रता, आपके जीवन की प्योरिटी। बात समझ में आ रही है ना? आप इस संसार में रहते हुए कितना आप पवित्रता और ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? कितना आप झूठ या कितना आप सच्चाई के साथ इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? आपके मुंह से कितना उपद्रव निकल रहा है, आपके शब्दों से कितनी परमेश्वर को ठेस पहुंच रही है। आज देखने की जरूरत है आपके जीवन की कितनी खराई है। खराई के अनुसार परमेश्वर मेरा न्याय चुकाएगा, दाऊद कह रहा है। खराई और कुछ नहीं है, खराई है पवित्रता। खराई का मतलब है आपका चाल चलन। खराई का मतलब है आपकी बातें हां की हां और ना की ना। खराई का मतलब है अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाना। खुदा का वचन कहता है, खुदा ने मूसा से कहा कि इजराइल की सारी मंडलियों से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, तुम खरे बने रहो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा खरा हूं। क्या कभी आपने परमेश्वर को देखा कि परमेश्वर ने कभी भी अपने वचन में घुमा फिरा के बातें करी हो? क्या कभी आपने परमेश्वर को देखा कि प्रभु ने कभी भी अपने वचन में झूठ बोला हो? नहीं मेरे प्रियो, खुदा का पाक कलाम कहता है, उसका वचन कहता है कि तुम्हारी बातें हां की हां और ना की ना हो। एक बार दाऊद ने परमेश्वर से एक सवाल किया। आपको पता है वो क्या सवाल था? खराई के ऊपर ही एक सवाल था। दाऊद ने एक सवाल परमेश्वर से किया। भजन संहिता 15 निकालिए, साम चैप्टर 15। भजन संहिता 15 अध्याय और 15 अध्याय के पहले पद में दाऊद ने खुदा से एक सवाल किया, और वो सवाल बहुत अच्छा था। और वो सवाल ये था, दाऊद ने परमेश्वर से कहा 15 के पहले पद में, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? और हे परमेश्वर तेरे पवित्र स्थान में कौन बसने पाएगा? क्या? दाऊद परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु तेरे पवित्र स्थान में कौन बसने पाएगा? प्रभु तेरे पवित्र मंदिर में कौन बसने पाएगा? पवित्र मंदिर का मतलब क्या? उसका राज्य,
उसका तंबू, क्या तंबू का मतलब उसका राज्य, उसका वो राज्य, उसका वो घर जो उसने वायदा किया कि मैं जाता हूं पिता के पास और तुम्हारे लिए जगह को तैयार करता हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। जिस जगह के लिए उसका वचन कहता है कि वहां ना तो शोक है, ना पीड़ा है, ना विलाप है, पहली बातें जाती रही, देख मैंने तेरे लिए सब कुछ नया कर दिया है। वो स्थान जहां के लिए परमेश्वर का वचन कहता है ना दांतों का पीसना है, ना कुड़ना और ना कुड़कुड़ाना है। दाऊद ने एक क्वेश्चन कर दिया, प्रभु तेरे राज्य में, तेरे स्वर्ग में कौन बसेगा? तब खुदा दाऊद को उत्तर देता है दूसरे पद में, और दूसरे पद में लिखा है वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। क्या? पहली बात उसने बोली, वो इंसान मेरे पवित्र पर्वत पर बसेगा, वो इंसान मेरे साथ वास करेगा, वह जो खराई से चलता है। प्रभु आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना जानता है, वो देख रहा है आपका चाल चलन, वो देख रहा है आपकी चाल, वो देख रहा है आपके जीवन का वो समय जो आप इस संसार में रहते हुए व्यतीत कर रहे हैं। यशाया के अंदर उसका वचन कहता है, मैंने तुम्हारे चित्र को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। हालेलुया। वो मुझे और आपको ऐसे देखता रहता है अपने हाथों में। मैं और आप कितना इस संसार में पवित्रता और खराई के साथ चल रहे हैं। मैं और आप इस तरीके से परमेश्वर की दिखाऊ में रहते हैं। बिल्कुल साफ उसने कहा कि तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसेगा, यानी कि तेरे राज्य में कौन जाएगा। हालेलुया। राज्य में तो तब जाएंगे ना जब पहले न्याय को पार करेंगे, और न्याय में पास होने के लिए दो काम करने पड़ेंगे, एक तो धर्म के काम, दूसरा खराई। और वो बात परमेश्वर ने साफ दाऊद को यहां बता भी दी। मेरे प्रियो, क्या बताया दाऊद को? दाऊद, तू मुझसे पूछ रहा है ना कि तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। दाऊद, तू मुझसे पूछ रहा है ना कि तेरे राज्य में कौन शामिल होने पाएगा। तो दाऊद सुन, वह जो खराई से चलता और धर्म के करता है। प्रभु कभी भी घुमा फिरा के बातें नहीं करता। मैं और आप तो घुमा फिरा के बातें करते हैं। मैं और आप तो हमेशा धोखे की बातें, फरेब की बातें, दुष्टता की बातें करते हैं। प्रभु कभी घुमा फिरा के बात नहीं करता। दाऊद ने सीधे पूछा, प्रभु तेरे साथ तेरे राज्य में कौन रहेगा? परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। आज देखिए, आज देखिए, आज देखिए अपने आप को कि कितना आप उसकी धार्मिकता में हैं। कितने आप अपने जीवन से ऐसे काम कर रहे हैं जिन कामों को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिन रहा है। कितने ऐसे काम आप कर रहे हैं जो खराई के रूप में गिने जा रहे हैं। आज चेक करिए अपने आप को। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं और आप न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो और जब जीवन की पुस्तक खोली जाए तो उसमें कुछ भी धार्मिकता के काम लिखे ना हो, कुछ भी मेरा और आपका खराई का चाल चलन लिखा ना हो। आज देखिए, समय है अभी मेरे और आपके पास में। अभी मैं और आप जिंदगी के फर्स्ट सेमेस्टर में चल रहे हैं। जिस दिन ये प्राण
परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा और ये शरीर जो मिट्टी से बना है एक दिन फिर मिट्टी में मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय मैं और आप ना तो खराई के साथ चल सकते हैं और ना ही धार्मिकता के काम कर सकते हैं। अभी समय है मेरे और आपके पास में, अभी समय है मेरे और आपके पास कि मैं और आप अपनी चाल चलन को सुधारें। यदि अभी आपको लगता है कि मैंने अभी तक कोई धार्मिकता का काम नहीं किया, यदि आपको लगता है कि अभी मेरे चाल चलन में झूठ है, फरेब है, खराई नहीं है, तो अभी आपके पास समय है, क्योंकि आप और मैं अभी जीवित हैं। क्योंकि मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वो ना तो खराई से चल सकते हैं और ना ही धर्म के काम कर सकते हैं और ना ही इसकी स्तुति कर सकते हैं। लेकिन उसका वचन कहता है मनुष्य जो जीवित है, हाँ जो जीवित है, वो अभी अपने आप को पवित्र, शुद्ध और खरा बना सकता है, क्योंकि अभी मेरे और आपके पास में समय है। क्योंकि अभी मैं और आप जीवित अवस्था में हैं और पश्चाताप करने का हक दिया गया है जीवित इंसान को। जब तक मैं और आप जीवित हैं पश्चाताप कर सकते हैं, जब तक मैं और आप जीवित हैं अपने चाल चलन को सुधार सकते हैं, जब तक मैं और आप जीवित हैं धार्मिकता के काम कर सकते हैं, जब तक मैं और आप जीवित हैं तो मैं और आप खुदा की सेवा कर सकते हैं, उसके वचन को सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन मैं और आप उसके पास पहुंच जाएंगे उसके बाद कोई मौका नहीं है, उसके बाद में कोई भी मौका नहीं है। आप कहेंगे ना परमेश्वर से, प्रभु मुझे एक मौका दे दे कि मैं अपने जीवन से धार्मिकता के काम करूं। प्रभु कहेगा तेरे पास मौका था, उस समय तूने नहीं किया, अब वो मौका तेरे पास से छिन चुका है। आप कहेंगे ना कि प्रभु मुझे एक मौका दे कि मैं अपने बच्चों के पास जाऊं, इस संसार में जाऊं और उन्हें एक बार बताऊं कि प्रभु के लिए खरे बनो, प्रभु के लिए धर्मी बनो। प्रभु कहेगा बेटा उनके पास में मूसा और यशाया भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। प्रभु कहेगा उनके पास मेरा वचन है, वो उस वचन को पढ़ें और उस पर विश्वास करें और अपने जीवन को बचाएं। प्रभु कहेगा जब तेरे पास मौका था तूने उस मौके का फायदा नहीं उठाया, तूने उस मौके को बहुमूल्य नहीं जाना। इसलिए तो दाऊद कहता है मेरे प्रियो कि प्रभु तू मुझे दिन गिनने की समझ दे। क्या दिन? प्रभु मेरे दिन मुझे गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। वो क्यों कह रहा है दिन गिनने की समझ? वो इसलिए दिन गिनने की समझ मांग रहा है, प्रभु तू मुझे बता कि मेरे मृत्यु का समय कब आने वाला है, ताकि मैं उससे पहले अपने जीवन से सारे काम खराई, सच्चाई और धार्मिकता के करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोचूं प्रभु कल से धार्मिकता के काम करूंगा, कल से प्रार्थना करूंगा, कल से मॉर्निंग डिवोशन में शामिल होऊंगा, मैं कल से अपने जीवन को खराई और पवित्रता के साथ चलाऊंगा। और कल तो आया नहीं, आज रात में ही मेरा प्राण प्रभु तेरे पास पहुंच गया। मुझे तो कल का इंतजार था और मैं आज ही तुझ में सो गया। इसीलिए दाऊद कह रहा है मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं कब मनुष्य का समय पूरा हो जाए, कब वो एक घास के समान सूख जाए, कब वो एक फूल के समान मुरझा जाए, कुछ नहीं कह सकते। अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार करें, अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को उस न्याय के दिन के लिए तैयार करें, ताकि जब न्याय हो तो मैं और आप आंखों को नीचे करके खड़े ना हो, परंतु बड़े आनंद और गर्व के साथ खड़े हो। उस आनंद के साथ खड़े हो जो आनंद परमेश्वर मुझे और आपको अभी दे रहा है। उस हर्ष और उल्लास के साथ खड़े हो
उन धार्मिकता के कामों को लेकर खड़े हो जो धार्मिकता के काम प्रभु मेरे और आपकी जिंदगी में कर रहा है। उन खराई के कामों को लेकर खड़े हो जो खराई प्रभु मुझे और आपको इस समय करने का मौका दे रहा है। समय को बहुमूल्य जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं। समय को बहुमूल्य जाने, दिन बुरे हैं। हालेलुया। एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा, अपने आप को खरा बनाएं, अपने आप को धर्मी बनाएं, क्योंकि न्याय के सिंहासन के सामने केवल दो चीजें देखी जाएंगी, एक आपके जीवन की धार्मिकता और एक आपके जीवन की खराई। इसके अलावा कुछ और नहीं देखा जाएगा। इसलिए अभी जितने जीवित हैं उनके पास में ये मौका है कि वो परमेश्वर के वचन को बड़ी गहराई और सच्चाई के साथ एक्सेप्ट करें। हालेलुया। जितने लोग इस समय अपने लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं वो जल्दी से अपने प्रार्थना के रिक्वेस्ट को जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दीजिए। सिस्टर नूतन गौतम, आज हम शरद के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उस भाई को चंगा करे, और हम आपके सर के दर्द के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि आज परमेश्वर आपको हील करे। बहन ईशा मैसी, हम आपके और आपके परिवार के लिए आज प्रार्थना करेंगे। और इस समय जितने लोग इस समय अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डाल रहे हैं उन सब के लिए आज प्रार्थना करी जाएगी कि प्रभु आज आपको अपनी जिंदगी में ब्लेस करे। हालेलुया। आइए